बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक परसेप्शन का कवर करेंगे। अनदर टाइप ऑफ परसेप्शन विच इज़ डेप्थ परसेप्शन, गहराई का अदराक। मैंने आपको इससे पहले गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में ये बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ परसेप्शन होती हैं। एक फॉर्म परसेप्शन होती है जिसमें हम शेप को परसीव करते हैं। एक मूवमेंट परसेप्शन होती है जिसमें हम मूवमेंट को, हिलती हुई चलती हुई चीज़ों को का अदराक करते हैं। एक टाइम परसेप्शन होती है जिसमें हम वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं। और फोर्थ होती है डेप्थ परसेप्शन जिसमें हम गहराई का यानी कि फ़ासले का अदराक करते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे कितने फ़ासले पर है। आज हमने गहराई के अदराक को डिटेल से स्टडी करना है। शायद आप लोगों को स्टूडेंट्स नॉलेज में हो कि हमारी ये जो दुनिया है, ये जो अल्लाह मियाँ ने दुनिया बनाई है, ये 3 डायमेंशंस हमें दिखाती है। एक लेंथ या हाइट जिसको हम लंबाई कहते हैं, दूसरी चौड़ाई, कोई चीज़ कितनी चौड़ी है, कितनी खुली है, और तीसरी चीज़ जो हम डायमेंशन हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे कितने फासले पर रखी हुई है या बनी हुई है। जो हमारा रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बनता है, वो इमेज जो बनता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2D इमेज उसको कहते हैं या उसको फ्लैट इमेज भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल इमेज में आप किसी भी स्टिमुलस की लंबाई देखते हैं या फिर आप उसकी और उसकी विड्थ देखते हैं। लेकिन रेटिना आपको ये नहीं बताता कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपके कितने फासले पर है। तो ये आपको कौन बताता है? अब जैसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि अगली गाड़ी हमसे कितने फासले पर है। जो गाड़ी हमारे राइट है वो हमारे ज़्यादा करीब तो नहीं आ रही, ताकि हम अपनी गाड़ी से उसका थोड़ा फासला बढ़ा लें। ये सब कुछ जो हम कर रहे होते हैं या हम चलते हुए देखते हैं कि किसी के अंदर जाके हम ना हिट हो जाएं, ये सब कुछ, इन सारे एग्जाम्पल्स का ताल्लुक गहराई से है। यानी कि हम अदराक करते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे कितनी दूरी पर है, कितनी नज़दीक है, इसको गहराई का अदराक कहते हैं। अब जो रेटिना है वो आपको गहराई का अदराक या गहराई कितनी है उस स्टिमुलस की आपसे नहीं बताती। वो ब्रेन प्रोसेस करता है कि आपका जो दिमाग है वो आपको बताता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आपसे कितने फासले पर है। वी परसीव अ 3D वर्ल्ड, हम ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड देख पाते हैं बिकॉज आवर ब्रेन प्रोसेसेस द 2D इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आइज टू कैलकुलेट डेप्थ। अब इस लाइन में उन्होंने ये कहा हुआ है कि ठीक है, दिमाग जो है वो आपको प्रोसेस करके बताता है कि गहराई कितनी है, फासला कितना है। अगर हम उर्दू में पढ़ें तो गहराई के अदराक का ताल्लुक भी फासले से है। दिमाग यानी कि ब्रेन अशिया की दूरी नज़दीकी का अदराक रखता है, आँख नहीं बल्कि दिमाग। अब ये होता किस तरह से, दिमाग करता क्या है? हमारे 2 रेटिना हैं, 2 आँखें तो 2 रेटिना है। हमारे दोनों रेटिना स्टिमुलस के या किसी भी तस्वीर को जो हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को जो हम देख रहे हैं, उसके स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस को कैप्चर करता है। जो हमारा राइट रेटिना है वो पिक्चर की राइट साइड को कैप्चर करेगा और जो लेफ़्ट रेटिना है वो पिक्चर की लेफ़्ट साइड को कैप्चर करेगा। ये 2 इमेजेस ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन इन दोनों इमेजेस को ज्वाइन करेगा और हमें कंप्लीट पिक्चर नज़र आएगी। अब हमें कंप्लीट पिक्चर जब नज़र आएगी तो हमारा ब्रेन हमें साथ ये भी बताएगा कि ये जो पिक्चर आई है इसका हमसे फासला कितना है। क्योंकि हमारे 2 रेटिना है, दोनों के ऊपर स्लाइटली डिफरेंट इमेज बनता है और उस वजह से जो दिमाग है वो ये परसीव कर पाता है कि कोई भी चीज़ कितने फासले पर है या कितनी दूर है। वो ये कैसे कर पाता है? वो इस तरह से हो पाता है कि जो चीज़ें करीब होती हैं उसमें जो दोनों रेटिना के ऊपर इमेज बनता है उसमें फ़र्क ज़्यादा होता है। और अगर हम दूर की कोई चीज़ देख रहे हैं तो दूर की चीज़ को देखते हुए हमारे दोनों रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है उसमें फ़र्क कम हो जाता है। अब ये जो 2 रेटिना के ऊपर जो 2 इमेजेस बनते हैं जो कि स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिना से रेटिनल डिस्पैरिटी फ़र्क को कहते हैं, यानी कि दोनों रेटिना के इमेजेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उर्दू में 2 नज़री तगावुत कहते हैं। तो ये जो रेटिनल डिस्पैरिटी है, अगर करीब की चीज़ आप देख रहे होंगे तो
ये ज़्यादा होगी, और अगर आप दूर की चीज़ देख रहे होंगे तो ये जो डिस्पैरिटी है, रेटिनल डिस्पैरिटी है, ये कम हो जाएगी। उस रेटिनल डिस्पैरिटी को देखते हुए दिमाग ये अंदाज़ा लगाता है कि डिस्पैरिटी अगर ज़्यादा है तो चीज़ करीब है इसका मतलब, और अगर कम है तो इसका मतलब चीज़ दूर है। इस तरह से हम एक 3D वर्ल्ड को परसीव कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक तरफ एक माँ खड़ी है, दूसरी तरफ बच्चा है। ये एक टेबल है जिसकी ग्लास टॉप है, उस हाफ ग्लास टॉप को एक कलर्ड पेज से कवर किया हुआ है, और बच्चे को कलर्ड साइड के ऊपर, टेबल की जो कलर्ड साइड है उसके उधर बिठाया हुआ है, और जो मदर है वो दूसरी साइड पे खड़ी है और वो उसको अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन वो बच्चा नहीं जा रहा क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जहाँ पे ये कलर्ड पार्ट, ये डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है, उसके आगे डेप्थ है, गहराई है। तो जो डेप्थ परसेप्शन की एबिलिटी होती है ये न्यू बॉर्न्स के अंदर मौजूद होती है। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों पोजीशन को परसीव कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी दूर है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारी 2 आँखें हैं, हम अपनी दोनों आँखों से भी देखते हैं और कभी कभी हम अपनी एक आँख से भी देखते हैं। जब हम डेप्थ परसेप्शन की बात करते हैं तो क्योंकि ये दिमाग की एबिलिटी है तो इट मीन्स कि दिमाग कुछ ऐसे इशारे इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो ये परसीव कर पाता है कि कोई भी चीज़ कितनी करीब या दूर है, गहराई कितनी है, फासला कितना, डेप्थ कितनी है। उन इशारों को इंग्लिश में क्यूज़ कहते हैं। ये एक इस्तिलाह है, एक टर्म है। वो माहौल में मौजूद होते हैं जो हमें फासले और गहराई के बारे में मालूमात देते हैं। अब वो इशारे कौन से होते हैं, यानी कि माहौल में ऐसे कौन से इशारे हैं जिनको हमारा दिमाग पिक करके ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी दूर या करीब है। एक तो हमने पढ़ लिया कि रेटिनल डिस्पैरिटी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे करीब है, और अगर रेटिनल डिस्पैरिटी कम है तो वो चीज़ हमसे दूर है। इसी तरह से आप कुछ और इशारे पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी करीब या दूर है। अच्छा, कुछ इशारे ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ एक आंख से देखना भी सफिशेंट है, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए दोनों आंखों से देखना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम गहराई से मुतल्लिक यक नज़री इशारे पढ़ेंगे, यानी कि मोनोक्यूलर क्यूज़ ऑफ डेप्थ परसेप्शन। मोनोक्यूलर का मतलब होता है वन आई, मोनो मीन्स वन। जब हम एक आंख से भी देख रहे हो तो हम उन क्यूज़ को पिक कर सकते हैं गहराई के अदराक के लिए। These cues allow you to see depth through one eye। अब वो बड़े आसान हैं जो इशारे हम इस्तेमाल करते हैं। आप ये सब इशारे इस्तेमाल करते हैं, बात सिर्फ इतनी सी कि अब आप उसको पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये भी इशारा जिसकी वजह से हमें पता चलते कोई भी चीज़ करीब है या दूर है। सबसे पहले साइज़, जसामत। जो चीज़ हमारे करीब है उसका साइज़ बड़ा नज़र आएगा, रेटिना पर उसका इमेज बड़ा बनेगा, और जो चीज़ दूर है उसका रेटिना के ऊपर इमेज छोटा बनेगा। ये जब बदलता हुआ अक्स, अगर कोई चीज़ करीब आ रही है आपके दूर से तो उसका जो रेटिना के ऊपर इमेज है वो पहले छोटा था, दूर थी, अब वो करीब आ रही है तो दूर से वो इमेज जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो ये जो हर कदम उसका बदलता हुआ अक्स है ये आपको बताएगा कि वो चीज़ आपके करीब आ रही। जैसे अगर कोई गेंद आपकी तरफ फेंकता है तो आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रहा होगा, जब उसने फेंकी तो उस टाइम बॉल छोटी थी नज़र आ रही थी, अब वो आपको बड़ी नज़र आती जा रही है, तो इसका मतलब वो आपके करीब आ रही है। दूसरा मोशन पैरालैक्स, हर की इख्तिलाफ नज़र। अगर ये तब होता है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो नज़रों से देर से गायब होती हैं, और जो पास की चीज़ें होती हैं वो नज़रों से जल्द गायब हो जाती हैं। दूर की चीज़ों जो है उसका देर तक बरकरार रहता है। ये तब होता है जब आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो हर वक्त ये कैफियत आपके सामने होती है, पास के दरख्त, खंबे, घर जो है वो तेज़ी से गुजर जाते हैं और पीछे वाले ज़रा आपकी निगाह में काफ़ी देर तक रहते हैं। नंबर 3 है पार्शियल ओवरलैप, जुज़वी तौर पर ढका हुआ। जो चीज़ अगर आप एक बाउल के अंदर काफ़ी सारे एग्स रख दें तो आपको पता होगा कि ये अंडे ऊपर हैं, ये नीचे हैं। कैसे? क्योंकि जो ऊपर अंडे हैं वो पूरे नज़र आ रहे हैं और जो नीचे ढके हुए हैं वो पूरे उनका पिक्चर नज़र नहीं आ रही। तो जो ढकी हुई चीज़ है वो दूर है और जिन्होंने उनको ढका हुआ है वो करीब नज़र आते हैं। नंबर 4 है टेक्सचर ग्रेडियंट।
ये भी एक इशारा है। जिस चीज़ की तफसीलात, डिटेल्स क्लियर नज़र आ रही हों तो हम कहते हैं वो चीज़ करीब है। अगर वो चीज़ दूर कट जाए तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो फेड होना शुरू हो जाते हैं, उसकी तफसीलात कम वाज़े होती हैं। तो इससे भी हम आइडिया लगाते हैं कि अगर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है तो चीज़ करीब है, और अगर वाज़े तफसीलात नज़र नहीं आ रही तो वो चीज़ दूर है। नंबर 5 है लीनियर पर्सपेक्टिव। ये आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जो सड़क है वो आगे जाके जुड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप चलते रहते हैं उस सड़क के ऊपर और वो कभी भी ज्वाइन नहीं होती। या आप रेलवे ट्रैक को दूर तक देखें तो लगता है कि जैसे वो आगे से ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन वो रेलवे ट्रैक पैरेलल चल रहा होता है। तो इसको ये कहते हैं कि मतवाज़ी खतूत यानी कि पैरेलल लाइंस जैसे जैसे दूर होती जाती हैं लगता है सिमटती हुई महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मिलान है, जो मिलना है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमें फ़ासले का इशारा देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ दूर है और जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपको चीज़ें जुड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, वो चीज़ आपके करीब है। नंबर 6 है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, फ़ज़ाई तनाजुर। अशिया की तफसीलात बढ़ते हुए फ़ासले के साथ साथ गायब होती जाती हैं। इनके फ़ासला ज़्यादा हो रहा है तो चीज़ सही तरह नज़र नहीं आती, और अगर चीज़ करीब है तो वो आपको सही तरह नज़र आती है। बाकी अगर धुंध है, धुआं है, तो भी आपको गर्दो गुबार है तो भी आपको चीज़ें सही तरह दूर की सही तरह नज़र नहीं आती, उससे आपको लगता है कि वो चीज़ दूर है। ये सारे वो इशारे हैं, ये 6 वो इशारे हैं जिनको परसीव करने के लिए आपको एक आँख का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे हैं गहराई के जिनके लिए आपको दोनों आँखों को इस्तेमाल करना होता है, इसलिए उनको बाइनोक्यूलर क्यूज़ कहते हैं। बाय मीन्स टू। वो दो हैं, एक कन्वर्जेंस है और एक रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जेंस देखते हैं। आँख के दोनों डेले एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं अगर कोई चीज़ हमारी नाक के बिल्कुल करीब हो। आप क्या करें, अपने हाथ में एक पेंसिल लें, उसको अपनी नाक के बिल्कुल सीध में रखें और उस पेंसिल को अपने करीब लाते रहें। और आपकी आंखें कहाँ देख रहे हैं, उस पेंसिल की टिप के ऊपर। वो पेंसिल को करीब लाएं और आप देखेंगे कि आपके जो आई बॉल्स हैं वो दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ हमारे करीब आ रही है। अगर हम दूर की चीज़ देखेंगे तो हमारे आई बॉल्स में फ़र्क, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। या आप बेशक मिरर में करके देख लीजिएगा, या किसी इंसान से कहिएगा कि वो पहले दूर की चीज़ को देखे और फिर करीब की चीज़ को देखे। तो आप ये देखिएगा, जब वो दूर का देख रहा है तो उसकी आई बॉल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जब वो करीब कोई चीज़, नज़रों के करीब है कोई चीज़, तो आप देखिएगा उसके आई बॉल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है। तो ये जो इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंस कहते हैं, यानी कि आई बॉल्स का कन्वर्ज होना। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ करीब है या दूर है। तो इसके लिए तो दोनों आंखें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे उन्हें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किसी चीज़ का फासला आपकी आंख से 30 फुट या उससे भी ज़्यादा हो तो फिर आपके दोनों आई बॉल्स के दरमियान पैरेलल हो जाते हैं और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है पर्दा चश्म पर इख्तलाफ अक्स। पर्दा चश्म रेटिना को कहते हैं, इख्तलाफ फ़र्क को कहते हैं, और अक्स तस्वीर को कहते हैं। तो हमारी दोनों आँखों के दरमियान तकरीबन 2 इंच का फ़ासला है। दोनों आँखों के रेटिना पर, पर्दा चश्म पर एक अलहदा अक्स बनता है, एक अलहदा ज़ाविये से बनता है। तो वो जो 2 अलग ज़ावियों से बने हुए अक्स हैं वो होते बहुत करीब करीब हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क जो है, वो इमेज जो है, वो फिर दिमाग में जाता है और दिमाग उस फ़र्क से अंदाज़ा लगाता है कि करीब की चीज़ देख रहे हैं आप या दूर की देख रहे हैं। तो इस तरह से फिर आप 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों चीज़ों का अदराक कर पाते हैं। तो ये है डेप्थ परसेप्शन, जिसमें हम गहराई का अदराक करते हैं, यानी कि फ़ोन जिसको आप देख रहे हैं वो आपसे कितना दूर है। इसको कहते हैं डेप्थ परसेप्शन।